नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। तो देखिए, एक लॉन्ग वेटेड ये रिजल्ट था। बहुत दिनों से परीक्षार्थी लोग इंतजार कर रहे थे एसटीईटी 2019 का रिजल्ट, और आखिरकार ये डिक्लेयर कर दिया गया है। जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इस रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया है कल। और डिक्लेयर होने के बाद से ही लगातार मुझे मैसेजेस, फ़ोन कॉल आने लगे कि सर, ये रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया गया है, पर क्या इसमें सभी परीक्षार्थियों का, जितने भी बच्चे थे, सबका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है? क्या टोटल जो रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन दी थी, उसके हिसाब से ये डिक्लेयर किया गया है? और अगर किया गया है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग के भी कुछ सवाल आए कि नेगेटिव मार्किंग कैसे आई सर। तो देखिए, इन सब क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर कुछ बच्चों ने पूछा कि सर, क्या अब हमें सबको नौकरी लग जाएगी? तो देखिए, इस बार बिहार गवर्नमेंट की जो ये रिज़ल्ट है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी के लिए जिनका रिज़ल्ट क्वालिफाइड दिखाया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है हमें जानने के लिए इस विषय में। देखिए, बिहार एसटीईटी का रिजल्ट शिक्षा मंत्री ने खुद कल जारी किया था। ये है हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री, और 24,599 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। और उनका ये कथन है कि इनकी नौकरी लगभग पक्की है। यहाँ पर लगभग नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया तो वो बोले कि लगभग पक्की है। लगभग इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में शायद कैंसिल हो जाए, या फिर कुछ अदर रीज़न के कारण इनका कैंसिल हो जाए, लेकिन 99% चांस है कि 24,599 जो सफल अभ्यर्थी हैं, इनकी नौकरी पक्की है। इससे पहले हालांकि कुछ हर्डल्स हैं जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या बाधाएं हैं इस नौकरी को लगने, इन अभ्यर्थियों के नौकरी लगने में। तो देखिए, क्यों इतने ही अभ्यर्थियों का किया गया, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि जो 3 विषय है, उर्दू, संस्कृत और विज्ञान, इन 3 विषयों को का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। इनको छोड़ करके जो शेष 12 विषय थे, इनमें 24,599 सफल अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट घोषित किया गया है। और जो रिक्तियां थी, ये लगभग थी 37,335। इतनी सारी रिक्तियों के लिए ये नोटिफिकेशन दिया गया था। लेकिन अगर आप मिला ले ये 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड करके भी, उर्दू, संस्कृत और विज्ञान को, तो भी लगभग 32,000 के आसपास बनती है ये टोटल जो रिजल्ट दिया गया है, और आगे जो रिजल्ट दिया जाना है, सबको मिला करके। तो ये बाकी 5,000 का लैग कहाँ रह गया? इसके पीछे रीज़न है बीएसईबी का नोटिफिकेशन। बीएसईबी का जो एसटीईटी का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ लिखा था कि उन्हीं अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया थी 50% और 45% या 40% की, तो इसको जो पार करेंगे उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल घोषित किए जाएंगे। तो देखिए, कुछ कुछ मैटर थे जिसके कारण ये एग्ज़ाम ऐसे ही टफ हो गया था। एक तो कोरोना काल चल रहा था, सितंबर 9 से 21 के बीच में ये हुआ था। री एग्ज़ाम के कारण बहुत सारे बच्चे गए भी नहीं एग्ज़ाम देने। उसके ऊपर से ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसी ही तकलीफ ये दे हो गया था ये परीक्षा। तो इन सब कारणों से बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहे। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए जिनमें एग्ज़ाम उस एफिशिएंसी के साथ बच्चे नहीं दे पाए जितना वो दे सकते थे। और यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे असफल हो गए इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने, पास करने में, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स था, इसे नहीं प्राप्त कर पाए। और यही कारण है कि उनकी इस बार सफलता में बाधा बनी। तो देखिए, 37,000 के आसपास रिक्तियाँ थी, 24,599 घोषित कर दिए जा चुके हैं। लगभग 7,000 के आसपास जो एक और एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम के बाद घोषित कर दिए जाएंगे। जो 106 अभ्यर्थियों का जो एग्ज़ाम अभी तक टला था, जो कि 2 अप्रैल को होने वाली है, तो उनके कारण ये उर्दू, संस्कृत और विज्ञान, ये 3 विषयों के हैं ये 106 अभ्यर्थी, तो इनके कारण अभी एग्ज़ाम टला हुआ है। और इनके एग्ज़ाम हो जाने के बाद, जो 2 अप्रैल को है, उसके बाद बहुत जल्द ही आयोग अपना जो रिज़ल्ट है साइंस और उर्दू और संस्कृत का, ये तीनों का घोषित करेगा, और ये 7,000 के लगभग होगी। तो कुल मिलाकर के लगभग 32,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। बट इनसे पहले जो बाधा आएगी वो है छठे चरण की, जो 1.25 लाख की नियुक्तियां हैं। छठे चरण में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। ये प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है क्योंकि ये कोर्ट में पेंडिंग है। ये हाईकोर्ट के पास आयोग ने अपना याचिका दायर किया है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की जाए, और इसकी सुनवाई के बाद ही इसकी जो घोषणा होगी, छठे चरण की जो नियुक्ति होगी, इसके बाद 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और देखिए, इसमें समय लगेगा क्योंकि छठे चरण का पहले कोर्ट का आदेश आएगा, छठे चरण का पूरा नियुक्ति का प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बीच में 7वें चरण के जो कुछ अभ्यर्थियों की जो रिजल्ट आनी बाकी है, वो रिजल्ट दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होते होते लगभग नवंबर दिसंबर का जो महीना है 2021 का, ये चला आएगा। और देखिए, हालांकि जिन लोगों को सफलता मिली है उन लोगों के बहुत सारी बधाइयाँ। जो लोग असफल हुए हैं
उन लोगों के लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम, वो लोग और कोशिश करें और जो अन्य परीक्षा है आप देते रहें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन देखिए इस बार जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला यूज किया गया है, नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट के कारण बहुत लोगों को कठिनाइयां झेलनी पड़ी है और यही नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट किया है नेगेटिव मार्किंग को भी। तो बीएसईबी में ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, उनको ज़्यादा ऑनलाइन परीक्षाएं देने की आदत नहीं होती है। उसके ऊपर से कोरोना का समय था, तो ओवरऑल ये सर्कमस्टांसेस ही थे जिन्होंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को असफल कराया इस बार। तो कोई बात नहीं, आगे आप लोग परीक्षा दीजिए और आशा है कि आप लोग सफल होइएगा। तो देखिए कुल 1.78 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे इस परीक्षा में, जो कि 9 से 21 सितंबर के बीच में हुई थी और इसे बेल्ट्रॉन ने ऑर्गेनाइज किया था। जो ऑनलाइन एग्जाम की जो प्रक्रिया है इसे कंप्लीट कराया था और 12 विषयों में जो रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं उसमें देखिए पेपर फर्स्ट में कुल परीक्षार्थी जो शामिल थे वो 1,09,667 थे और उनमें से उत्तीर्ण हुए हैं 16,068। पेपर 2 में जो परीक्षार्थी शामिल थे वो थे 45,284 और इनमें उत्तीर्ण हुए हैं 8531। तो देखिए 5 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई है। 5 अप्रैल से पहले 2 अप्रैल को आपको पता है कि जो 106 परीक्षार्थी थे उनका एक री एग्जाम होगा और उनके एग्जाम के बाद ये 5 अप्रैल को हाईकोर्ट की सुनवाई है छठे चरण के लिए, नियुक्ति के लिए। इसके बाद जो हाईकोर्ट देगी उस हिसाब से सरकार अपना काम करेगी। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये नियुक्तियां हो और 7वें चरण की जो नियुक्ति है उसको भी फास्ट ट्रैक किया जाए और जल्दी से जल्दी से पूरी की जाए। वो उनका कहना है कि जो हमारे शिक्षक है जिन्होंने ये परीक्षा पास की है उन्हें वो रास्ते पे भटकते हुए या फिर जो अभ्यर्थी हैं उनको रास्ते पे भटकते हुए वो देखना नहीं चाहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि शिक्षा मंत्री अपने जो बात है उस पर कायम रहे और जल्दी से जल्दी इस परीक्षा का जो नियुक्ति है इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। और ये सबके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, जिनको जो भी परीक्षार्थी शामिल हुए हैं इस बार, जो भी परीक्षार्थी सफल हुए अभ्यर्थी, उन सब को लगभग नौकरी लगनी पक्की है। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू नहीं है तो आप खुशी से मिठाई खा सकते हैं, आनंद मना सकते हैं कि आपको आज 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, नौकरी लगनी आपकी पक्की है। तो इसमें डिस्कस करने के लिए इतना ही था। आगे अगर अपडेट आएंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।